ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम लोग त्रिकोणमिति जो कि 9.1 जो है इससे जो है एक जो है 5 नंबर सवाल जो है दीर्घ उत्तरीय में हर साल पूछा ही जाता है। तो उसका जो है दोस्तों आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो है जब तक इंट्रोडक्शन उसका बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तो दोस्तों सवाल बनाने में जो है उतना मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कंप्लीट करते हैं, फिर जो है उदाहरण का जो सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर में बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इस बेसिक इंट्रोडक्शन जो है त्रिकोणमिति चैप्टर जो है 9.1 का जो है बेसिक है, परिचय है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है बेसिक में क्या आएगा कि इसमें जो दोस्तों हम लोग को जो है इसमें जो है 10 का आपको मान याद रखना पड़ेगा, कम से कम 10 जो है 30 डिग्री का मान, और उसके बाद 10 60 का मान, और 10 जो है 45 का जो मान है वो आपको याद रहना चाहिए। और इसी तरीक़ा से जो है और भी हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद साइन का याद रखना पड़ेगा, साइन 30 का मान और साइन 45 का मान, उसके बाद साइन 60 का मान। तो दोस्तों ये कुछ मान है जो आपको याद होना चाहिए सवाल बनाने में, ये जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और दोस्तों उसी तरह से साइन 60 का जो मान हो जाता है वो मेरा √3 होता है, और साइन 45 का मान मेरा 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और साइन 45 का जो मान होता है वो मेरा 1/√2 होता है। इसी तरह से दोस्तों साइन 60 का जो मान होता है वो मेरा √3/2 होता है। दोस्तों ये कुछ मान है जो आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह से आपको जो है कॉस का भी याद कर लेना है, उतना तो कॉस का आता नहीं है, फिर भी जो है आप कॉस का भी याद कर लीजिएगा। कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और कॉस 45 का भी मान साइन 45 के मान के बराबर होता है, इसका मतलब 1/√2 ही होता है। और कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/1 जो है 2 होता है। तो दोस्तों ये कुछ मान है, और जो इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, वो अनुपात वाला जो फार्मूला था आपको जो है टेन थीटा का फार्मूला जो होता है P/B ये होना चाहिए याद। उसके बाद जो है साइन का भी जो है साइन थीटा बराबर जो होता है P/H जो होता है, ये भी आपको मान जो है याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको सवाल को बनाने में जो है बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ बेसिक बात, और थोड़ा हम लोग इसको एडवांस लेवल में समझते हैं ताकि सवाल बनाने में कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों एडवांस लेवल में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों इसमें जो है एक फिगर बनता है, आपको जो है हमेशा इस तरह से जो आपको सवाल में फिगर बनाना पड़ेगा। अक्सर सवाल में फिगर ऐसा बनेगा, और कुछ कुछ सवाल में जो है कभी कभी क्या जाएगा कि ऊपर में झंडा दे देगा, नहीं तो सामने में 2 वस्तु खड़ा कर देगा। तो दोस्तों हम जो है ये लकीर जो खींचे है दोस्तों, ये लकीर आपको ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन वाला जो लकीर है ये आपको किस किस कंडीशन में जो है ऐसा आपको लकीर खींचना पड़ेगा, वो हम सब कंडीशन देख लेते हैं। आखिर क्या क्या वर्ड आएगा जो कि हमको इस तरह का फिगर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों 1 नंबर में जो पहला नंबर में आएगा वो हम लोग का मीनार आएगा। जब भी मीनार का बात करेगा गुरुजी तो हम लोग को इस तरह से जो है फिगर को बनाना पड़ेगा। और मीनार के बाद जो है 2 नंबर में हम लोग का आएगा वो आ जाएगा संचार मीनार। इसी में जो है क्या आएगा, तो इसी में जो 2 नंबर में आ जाएगा वो संचार मीनार। संचार मीनार की बात इसमें करेगा। और दोस्तों इसी तरह से जो हम लोग का आ जाएगा फिर संचार मीनार के बाद इसमें जो है केबल टावर का भी बातचीत होगा, इसमें जो है केबल टावर भी आ सकता है। तो 3 नंबर में हम लोग केबल टावर को रखते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर में केबल टावर हो गया। और क्या क्या बात करेगा, अगर किसी ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ेगा, तो दोस्तों अगर कहीं गुब्बारा उड़ेगा तो भी इसका बात किया जाएगा। 4 नंबर में हम लोग गुब्बारा को भी रखना पड़ेगा। और 5 नंबर में जो दोस्तों इसमें जो है संचार मीनार तो हो गया, केबल टावर भी हो गया, उसके बाद ध्वज दंड का भी चर्चा करेगा। ध्वज दंड दोस्तों आप लोग
बचपन में जो है झंडा फहराए होंगे अपने स्कूल या कोचिंग में, तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें एक लकड़ी सा भी होता है, ऐसा जो है झंडा होता है, ऐसा जो है दोस्तों झंडा होता है, इस तरह का जो है झंडा होता है। और इसमें जो दोस्तों एक ये लकड़ी होता है, इसी को जो है यही जो है ध्वज दंड है, इसी को जो है कभी कभी मीनार के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों आप इस तरह से भी आप फिगर को समझ सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है और क्या आ सकता है, मीनार हो गया हम लोग का, संचार मीनार हो गया, केबल टावर भी हो गया, गुब्बारा भी हो गया और ध्वज दंड भी आ गया। और 6 नंबर में हम लोग वृक्ष को ले लेते हैं। वृक्ष का भी जब भी बात करेगा तो एकदम सीधा वृक्ष बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा। और इस तरह से जो है 6 कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों हम तो देख ले भी ये 6 कंडीशन में मीनार, संचार मीनार, केबल टावर और गुब्बारा उड़ेगा, या तो ध्वज दंड आएगा या तो वृक्ष आएगा। तो हम लोग को दोस्तों इस तरह से फिगर एकदम सीधा फिगर स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग का स्ट्रेट लाइन का फिगर तो समझ में आ गया। तो दोस्तों इसमें जो है ऐसा भी फिगर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जो है ऐसा चित्र जो है किस किस कंडीशन में खींचा जाएगा, ये वाला लाइन जो है किस किस कंडीशन में आएगा, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो फिगर जब भी बनेगा तो इसका कंडीशन जो है 1 से 2 कंडीशन बनेगा। जब भी रस्सी का बात करेगा बच्चा, किसका, तो रस्सी का जब भी बात करेगा तो रस्सी में जो है इसको शामिल करना पड़ेगा। रस्सी जब भी आएगा तो इस तरह से किसी भी बिंदु से रस्सी को बांध दिया जाएगा। भूमि के किसी भी बिंदु पर रस्सी बांध करके ऊपर में केबल टावर है तो वृक्ष जो है उसके सबसे ऊपर वाला शीर्ष वाला हिस्सा पे बांधना पड़ता है। तो दोस्तों 1 नंबर तो मेरा रस्सी हो गया। और दोस्तों जब भी पतंग की डोर आएगा, क्या दोस्तों, तो पतंग की डोर, पतंग की डोर के बारे में भी चर्चा करेगा। तो दोस्तों हम लोग को इस तरह से फिगर को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 2 चीज आपको याद रखना है, जब भी रस्सी या तो पतंग की डोर आएगा तो हमको इस तरह से जो है फिगर बनाना पड़ेगा। और इसमें एक दोस्तों और ऐड कर देते हैं हम लोग सीढ़ी को। दोस्तों आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, ये सीढ़ी जो है इस तरह से जो है इस तरह से जो है सीढ़ी होता है, इस तरह से जो है सीढ़ी होता है। और यह सीढ़ी जो है किसी दीवार से जो है सटा के रखा जाता है इस सीढ़ी को, ताकि इस सीढ़ी पे जो है कोई भी बच्चा जो है इस पर चढ़े। और दोस्तों चढ़े जो दोस्तों इससे जो है बढ़िया से पकड़ करके सीढ़ी पे एक एक करके चढ़ा जाता है और छत पे जाता है। तो दोस्तों आप लोग अपने गांव में किसी के घर में इस तरह से आप लोग बांस का भी सीढ़ी देखे होंगे, जो कि जो कि एक दीवार से इसको जो है इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको सीधा रखेगा तो सीढ़ी को जो है गिरने का चांस रहेगा, इसीलिए उसको हल्का सा झुका के रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख लिए, जब भी ऐसा वाला फिगर बनेगा तो हम लोग का 3 कंडीशन में बनेगा। जब भी कोई रस्सी रहेगा तो इस तरह से खींचना पड़ेगा, या तो पतंग की डोर के बारे में बात करेंगे, किसका गुरुजी, तो पतंग के डोर के बारे में, तो भी हम लोग को इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। और जब भी सीढ़ी का बात करेगा तो इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा। और दोस्तों इसी में जो है कि ये लाइन होता है, ये लाइन भी जो है 1 से 2 कंडीशन में खींचा जाता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये लाइन कब खींचा जाएगा, अगर कभी परछाई का बात करेगा, अगर कभी परछाई का बात करेगा तो दोस्तों ये लाइन जो हम लोग का खींचा जाएगा। और इसी में एक और चीज ऐड हो जाएगा, जब भी हम लोग का दूरी पूछेगा, जब भी दूरी शब्द का यूज होगा तो हम लोग को इस तरह से जो है लाइन नीचे में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग 80% जो है बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, और जो हम लोग का 10% बचा हुआ है उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बोर्ड हम लोग का भर चुका है, तो इसको जो है थोड़ा सा मिटा करके हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग
बोर्ड को जो है साफ कर चुके हैं। तो दोस्तों और जो हम लोग का 20% बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इसे झुकेगा, जब भी ऐसा फिगर बनेगा तो इसमें जो कुछ ना कुछ कोण बनेगा, या तो 30 बने, 60 बने, 90 बने, कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा ही। तो दोस्तों इस कोण का निर्णय आखिर कैसे किया जाता है, और ये तभी बनेगा, ऐसा फिगर बनने के लिए उसको समकोण त्रिभुज जो है होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बात करेंगे त्रिभुज का तो उसमें जो है आप समझ जाइएगा कि समकोण त्रिभुज का ही चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों कुछ कोण बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो है दो कोण के बारे में चर्चा किया गया है। एक तो हम लोग का उन्नयन कोण है। कौन सा कोण गुरुजी? तो उन्नयन कोण है। और दूसरा जो है अवनमन कोण है। तो दोस्तों ये दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं। इसको जो हम लोग एक बार समझा देंगे आपको जो है सीधा सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए जो है आप आराम से क्लास कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद जो है इस परिचय के बाद जो आपसे हर सवाल बन जाएगा। और दोस्तों हम लोग बहुत ही आपके सामने जो है सब सवाल को बनाएंगे। आप देखिएगा कि कितना अच्छे तरीका से सवाल बनता जाएगा। तो दोस्तों उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब होता है, आप लोग जो दोस्तों हिंदी में पढ़ेंगे उन्नयन, नयन मतलब आंख होता है। जब भी इस नयन के बारे में बात करेगा, अगर किसी वस्तु को हम लोग को देखने के लिए आंख को अगर ऊपर करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई जो है एक टावर है, ये क्या है दोस्तों? तो ये टावर है और इस टावर पे जो है एक आदमी बैठा हुआ है, और दोस्तों इस छोटकी बैठा हुआ है इस टावर पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है और कोई एक और यहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ से जो है अगर ये इसको देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अगर किसी भी चीज को देखने के लिए हमको आंख को ऊपर करना पड़े तो मेरा वो उन्नयन कोण बनेगा। तो दोस्तों आप समझ गए उन्नयन कोण किस स्थिति में बनेगा? अगर हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपने आंख जो है नयन को अगर ऊपर करेंगे, किसी भी चीज को देखने के लिए हम आंख को ऊपर उठाएंगे तो जो हम लोग का उन्नयन कोण बनेगा। तो आप लोग दोस्तों उन्नयन कोण के बारे में समझ गए हैं। जब भी कोई नीचे से अगर ऊपर देखेगा या फिर ताकेगा तो कौन सा कोण बनेगा? तो मेरा उन्नयन कोण बनेगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग अवनमन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अवनमन कोण जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है अवनमन। नमन का मतलब होता है प्रणाम करना। और दोस्तों हम लोग जो है मम्मी पापा या तो हमारे घर में जो है बड़े कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि नमन मतलब पैर छू के प्रणाम करते हैं। और पैर छूते हैं तो हम लोग को जो झुकना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग झुकते हैं और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हैं। और इसमें भी जब भी नमन कोण बनेगा तो दोस्तों उसको झुकना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ से बच्चा इस बालक को, ये बालिका जो है, ये लड़की जो है, अगर इस लड़का को देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? तो मेरा जो यहाँ पे कोण बनेगा वो मेरा अवनमन कोण बनेगा। तो दोस्तों उन्नयन और अवनमन जो है ज्यादा है कुछ नहीं। अवनमन कोण कब बनेगा? अगर कोई टावर से किसी सड़क पर खड़ा लड़का या तो कार को देखेगा, या तो किसी घर के बिल्डिंग से अगर नीचे में किसी को देखेगा तो वहां पर जो हम लोग का अवनमन कोण बनेगा। और दोस्तों सड़क पर से अगर टावर वाले व्यक्ति को देखेगा, अगर किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको आंख को उठाना पड़े तो जो है मेरा उस टाइम जो है हम लोग का उन्नयन कोण बनेगा। तो दोस्तों उन्नयन और अवनमन हम लोग समझ गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग का 99% खत्म हो चुका है, और जो है कुछ कुछ और परसेंट है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा आपको आएगा कि जो है एक ही बिंदु से जो है आपको दो गो कोण बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा। तो दोस्तों कहाँ पे कितना डिग्री बैठाना है? अगर मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, एक कार जो है, यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे अगर दोस्तों कोई कार है और ये कार जो है कुछ मिनट में या तो कुछ सेकंड में जो है यहाँ पर आ जाती है ये कार। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोण जो है कैसे हम लोग कोण का निर्धारण करेंगे वो जो हम लोग समझते हैं।
तो दोस्तों ऐसा जब भी आएगा, जैसे जैसे हम लोग बिल्डिंग की या मीनार की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो है इसका कोण भी बढ़ता जाएगा।